अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण
प्रभु मिलन। अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारे पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप।
सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा। तुझको पाकर ना बहकूं, चहकाए से ना चहकूं। तुझको पाकर ना बहकूं, चहकाए से ना चहकूं। माया नगरी से दूर, माया नगरी से दूर, माया नगरी से दूर, ये तेरी नजरों का सुरूर। साजन मेरा हसीन मुसाफिर,
बाबा, ओ शिव 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 बाबा। ओम शांति। बाप और बच्चों का स्नेह मिलन की कमेंट्री है। आप सब स्नेह कैसे करें अपने पिता से, जिस उपलक्ष्य में हम स्नेह का बात बताने जा रहे हैं। आप उस स्नेह के सागर में डूबते जाए। जिस प्रकार शरीर को जन्म देने वाले माता पिता से साकार मिलन होता है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का रचयिता परम पिता शिव बाबा से मुझ आत्मा का श्रेष्ठ मिलन हो रहा है। हम महसूस करें परमात्मा से हम मिलन मना रहे हैं, जिस मिलन में अपने आप को बेहद खुश नसीब अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि इस श्रेष्ठ मिलन के लिए कई जन्मों से आस थी और यह आस आज पूरी हो रही है। इस मिलन के लिए न जाने मैंने कितने तप किए, व्रत किए, जप किए, न जाने कहाँ भटक रही थी, लेकिन आज का ये दिन जिसमें मैं अपनी मन की आँखों के द्वारा साक्षात मेरे पिता को मैं सन्मुख देख रही हूँ, उनके मिलन का वह अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रही हूँ। आज मुझ बच्चे के ऊपर स्वयं भगवान की दृष्टि पड़ रही है। वह वास्तव में मेरे पिता है और मैं आत्मा अपने आप को इस मिलन का परम आनंद प्राप्त करते हुए भरपूर होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। जिस परम आत्मा को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी तड़पते हैं, आज वही परम आत्मा
मेरे मिलन करने न जाने कितनी प्राप्तियों का अनुभव करा रहा है, कर रही हूँ। और मैं अपने प्यारे पिता से वार्तालाप का अनुभव कर रही हूँ और बात कर रही हूँ कि मेरे प्यारे शिव बाबा इस सृष्टि काल चक्र में 5000 वर्ष के बाद मेरा मिलन आपसे हो रहा है। मैं आपको बहुत याद किया, लेकिन मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। आज आपने मुझे अपना यथार्थ परिचय कराकर मुझे आपसे मिलन मनाकर धन्य कर दिया। आपके साथ मिलन कर मुझे न जाने कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि आपको पाया तो जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, मानो सारे संसार का प्यार मैंने पा लिया। बाबा, मैंने पा लिया सब कुछ, सब इच्छाएं समाप्त हो गई। बाबा, मैं सिर्फ आपकी ही याद में रहूं, चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते आपका ही साथ पाऊं। मेरे बाबा, मेरे जीवन का हर श्वास, हर संकल्प समय इस श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य में सफल करती जाऊं, पूरा बलिहार जाऊं। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। 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 मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है।
मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। जब इस सेवा केंद्र मेरे लौकिक पिताजी ने दहेज में मुझे खोल के दिया, बाबा को बुलाया ओपनिंग करने, तो बाबा जैसे ही क्लासरूम में बाबा ने प्रवेश किया तो पर्दे देखे खिड़कियों पे और दरवाजे पे लगे हुए, तो बाबा देखते खुश भी हुए पर देखने लगे। फिर उस समय बाबा ने कुछ ना कह के इतना ही कहा, वाह बहुत सुंदर हॉल बनाया बाबा का। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। फिर मैं जब 1-1.5 मास के बाद तो मधुबन में जब मैं गई तो वहां एक दिन मैं बाबा के पास कमरे में अकेली बैठी थी, मैं और मेरा बाबा। तो बाबा ने बात करते करते बाबा ने कहा, बच्ची एक बात बताऊं? तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तुमने जो वहां पर्दे लगाए थे ना, मैं जब ओपनिंग करने आया, वो बहुत ऊंचे वाले पर्दे थे। हमको इतना ऊंचा नहीं पहनना है, न हमको नीचे जाना है न बहुत ऊंचे जाना है, हमको मीडियम में रहना है। तो इसीलिए बच्ची आगे के लिए ध्यान रखना। अभी तो बनाया लगाया बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परंतु आगे न बहुत ऊंचा पहनना, न बहुत ऊंचा खाना पीना, न बहुत ऊंचा कोई जीवन जीने के साधनों को अपने पास लेना। मैंने कहा जी बाबा समझ गई। सेंटर खोलना है थ्रू ब्रह्मा, आप ही जाकर के सेंटर खोलेगा। बाबा क्या करेगा, बाबा ने छुट्टी लिया क्या? आप ही जाकर के कहा सेंटर खोल देते हैं? नहीं, थ्रू ब्रह्मा गाई जाते हैं। परमात्मा थ्रू ब्रह्मा स्थापना करते हैं, तो थ्रू कहते हैं नहीं, तो बाप कहते हैं नहीं शिव बाबा को देना है, तो थ्रू तो शिव बाबा भी इनके अंदर में है नहीं, कथा तो है नहीं, बाप दादा दोनों कट्ठे है नहीं, तो इनके हाथ में आया तो जैसे कि शिव बाबा के हाथ में आया, क्योंकि वो ये दोनों है नहीं इसमें। दूसरे को दिया जाकर कुछ उल्टे शब्दों को बात किया, कुछ लिखा, उसमें बाबा शिव बाबा थोड़े स्मार्ट हो गया। बहुत सेंटर है, कोई भी समाचार भी नहीं है, कैसे खर्चा करते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कोई भी हमको हमारे पास पोता में भी नहीं भेज देते हैं बच्चे। शिव बाबा के पास पोता में रहते, शिव बाबा ये आपके जो सेंटर है आपका, उसका ये पोता मेल है, ये आया ये गया। अभी वो पोता मेल चाहिए ना, सेठ को सेठ हुआ नहीं है, बड़ा सेठ सबका ये हुआ नहीं, तो सेठ के पास पोता मेल चाहिए, बहुत लोग आता नहीं है, तो बाबा कैसे समझेंगे कि हमारा कोई दुकान है? ये कोई नहीं, अपना प्राइवेट खोला हुआ है, वो वही जाने, वही सब कुछ जाने, हम क्या करें? हमारे पास कुछ उनका जमा होता ही नहीं है, हमको मालूम नहीं है, तो हम जमा कैसे करेंगे उसका?
ये भी खेल नहीं है बहुतों में, ज्ञान है बहुत, बाकी वो बुद्धि में वो युक्ति नहीं है। बस हमने खोला नहीं, शिव बाबा का जो शिव बाबा ने खोला, तुमने डायरेक्ट जाके किसको दिया उसने खोला, वो थ्रू ब्रह्मा ने नहीं खोला, तो वो जोर भी नहीं भरते हैं फिर, वो सेंटर्स इतना जोर नहीं फिर भरते। तो सेंटर्स भी खोलना है तो थ्रू ब्रह्मा के, वो आप ही युक्ति रचेगा। हाँ बाबा ये हम देते हैं, ये पाई देते हैं, ये के खोलने में आप लगा देना, बस खलास। तो ये भी भूल तो बहुत करते हैं ना बच्चे, उनको पता ही नहीं पड़ते हैं, बस ज्ञान कुछ अच्छा आ गया और योग कुछ भी नहीं, बिल्कुल योग में बहुत कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है, और योगी मेहनत बहुत देते हैं। ओम शांति। आज की तारीख है 20/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं और उनकी निशानी क्या होगी जो हम समझ सके कि ये महारथी बच्चे हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं कि ये हैं मेरे सपूत बच्चे। बाबा को भी गर्व होता है, गौरव होता है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, बाबा कहते हैं कि भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ, एक शिव बाबा से उनसे ही सच्ची प्रीत रखो। नंबर 2, यज्ञ सेवा में
हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान शिव पिता गुरु का अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका गीत है कि जो पाना था वो पा लिया। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, ये अलौकिक हैं। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति।